सो गाइज़ आज मैं आपको बताऊंगी हिप के अकॉर्डिंग आसन कितना लेना चाहिए फ्रंट और बैक दोनों का और हर एक साइज़ का, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप हर एक साइज़ का आसन निकालना सीख जाएंगे और फ्रंट में कितना प्लस करना है, बैक में कितना प्लस करना है, म्यानी किस में लगानी है, किस में नहीं लगानी है, सारी चीज़ें हम अच्छे से सीखेंगे। और मैं चार्ट भी बना के दे रही हूँ आपको, मतलब बोल के भी बता दूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हिप कितना लें और हिप का फिर चौथाई भाग में प्लस कितना करें। तो देखिए पहले तो हम मेज़रमेंट लेना सीखेंगे हिप के साइज़ का। वैसे तो मैं हर एक वीडियो में डिटेल में बात करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हो कि हमें चार्ट बना के दीजिए, तो मैं आपको चार्ट बना के दे रही हूँ किस चीज़ का, हिप के अकॉर्डिंग आसन कितना ले पैंट का। क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, हो सकता है हिप का नाप ही गड़बड़ लेते हो तो आसन भी गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हिप का नाप कैसे लेना है, फिर हिप के अकॉर्डिंग आसन कितना लेना है हर एक साइज़ का, ABCD जो भी XYZ होते हैं आसन, हर साइज़ की बात कर रही हूँ। फिर भी कमेंट करते हो इस साइज़ का बता दो उस साइज़ का, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मैं मेथड बता रही हूँ वही चलेगा, ठीक है। क्यों रट्टा सीखना है आपको, तो अपना हिप का साइज़ ऐसे लेना है, जो हमारा हिप होता है पेट के पास होता है हमारा हिप साइज़, ठीक है। इस तरह से ये आप देख रहे हो, आपको अपना हिप साइज़ फिक्स मेज़र करना है, ना लूज़ ना टाइट, मतलब कंफर्टेबल रहे। लूज़ तो चलेगा, टाइट नहीं चलेगा। तो मेरा हिप का साइज़ कितना आ रहा है, 40 इंच, ठीक है। हिप का साइज़ 40 इंच आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं सूट का मेज़रमेंट लेते हैं, वैसे ही नहीं, सूट का तो हम लूज़ लेते हैं ना। अगर मैं सूट बनाऊंगी तो मैं 42 के नाप का बनाऊंगी, 40 के नाप का थोड़ी बनाऊंगी। पर हम पैंट के लिए इस तरह से ही मेज़रमेंट लेते हैं हिप का। अब मेरी हिप आ गई है 40, इसी तरह से आपने भी अपना हिप का साइज़ लेना है। फिर मेरे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा अपने हिप के अकॉर्डिंग आसन, फ्रंट और बैक। फ्रंट में कितना प्लस करना है, बैक में कितना प्लस करना है, सारी चीज़ें, म्यानी किसे लगानी है किसे नहीं लगानी है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। कंपलसरी किसे है म्यानी लगाना, हमें पता लग गया है कि हमारा हिप का साइज़ क्या है, इसी तरह आपको भी पता करना है अपने हिप का साइज़। सबसे पहले मैं ना 30 से स्टार्ट किया है, 30 से जो कम है वो भी सेम मेथड यूज़ करेंगे, 30 से ज़्यादा है वो भी सेम मेथड यूज़ करेंगे। तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने 30 से स्टार्ट किया है। 30 हिप है किसी का, तो भाग करना है 4 से, मतलब 4 हिस्से करने हैं 30 के, तो आएगा 7.5। 7.5 में 2 प्लस करोगे तो फ्रंट आसन आपको मिल गया कितना, 9.5। अब हमने बैक आसन के लिए 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि साइज़ कम है ना, इसीलिए कम साइज़ में 1 इंच प्लस करना है। किस में कितना प्लस करना है मैं बता रही हूँ आपको, आप लिख लेना या फिर मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट दे दूँगी इसका, आप ले लेना, ठीक है। तो 30 हिप है तो हमने चौथाई भाग किया, 7.5 आया, प्लस 2 किया तो 9.5 हो गया। और बैक में हमने कितना लेना है, 1 इंच बढ़ा के 10.5 हो गया। ऐसे ही आएगा हमारा 32, 32 का चौथाई भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 हो गया। ये हमारा फ्रंट आसन हो गया। बैक में 1.5 प्लस करना है, ध्यान से सुने, 30 वाले में 1 प्लस किया, 32 वाले में 1.5 प्लस करेंगे, तो हमारा फ्रंट का आ गया 10 और बैक का आ गया 11.5, ठीक है। फिर हमारा 34 हिप साइज़ है तो चौथाई भाग लेंगे, 8.5 आएगा, प्लस 2 करेंगे तो 10.5 हो गया फ्रंट का आसन, और 1.5 प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 12, तो बैक का आसन हो गया, ठीक है। 1.5 प्लस करेंगे 34 वाले में भी, 36 का चौथाई भाग करेंगे 9 प्लस 2, तो हमारा आएगा 11, फ्रंट का आसन 11 हो गया। बैक में आप इसमें बढ़ाओगे 1.5 इंच या फिर 2, इसमें 2 तरीके आप कर सकते हो, 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हो, 2 इंच भी बढ़ा सकते हो 36 हिप में, ठीक है। ये दोनों आपकी चॉइस है। फिर आपका आता है 38 हिप साइज़, मैं यहाँ पे पेयर में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 38 हिप में क्या करना है, चौथाई भाग आएगा 9.5, प्लस 2 करेंगे तो 11.5 फ्रंट का आसन। बैक में 2 प्लस करना है तो 13.5 हो जाएगा। फिर 40 हिप है तो 10 आएगा चौथाई भाग, प्लस 2 करेंगे तो 12 हो गया फ्रंट का आसन। प्लस एम लिखा है मैंने, एम का मतलब म्यानी, म्यानी लगा सकते हो, क्योंकि 40 के बाद जो है वो हमारा हिप साइज़ बढ़ता जाता है। 40 जो है वो हैवी साइज़ में आता है, 40, 42, 44 जो भी है, तो मैंने एम लिखा है, एम मतलब म्यानी, ठीक है। तो इसमें म्यानी भी प्लस कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, नहीं लगानी तो ना लगाएं। बैक में 2.5 इंच बढ़ाना है, 40 हिप में बैक में 2.5 बढ़ाना है। फिर हम मतलब फ्रंट के आसन में तो आपने हिप का चौथाई प्लस 2 करना है, बस बैक में चेंजेस करने हैं। फिर आता है 42 हिप, तो 42 का चौथाई प्लस 2 फ्रंट आसन, बैक में 2.5 प्लस करना है, प्लस म्यानी। फिर 44 में हिप का चौथाई प्लस 2 फ्रंट आसन और प्लस 2.5 करेंगे तो बैक आसन। हिप अगर 46 है तो चौथाई भाग करेंगे, प्लस 2 करेंगे तो फ्रंट आसन, बैक में 2.5 प्लस करेंगे। 48 हिप साइज़ है, ये प्लस साइज़ में आता है, तो हिप का चौथाई प्लस 2 करेंगे फ्रंट आसन के लिए, बैक में 2.5 रखेंगे।
और म्यानी कंपलसरी है, जो भी हैवी साइज़ है उसमें कंपलसरी है म्यानी, वरना पैंट फट जाएगा। अगर 48 प्लस साइज़ है और हैवी साइज़ अगर आपने म्यानी नहीं लगाई तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपका पैंट जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हैवी साइज़ के लोगों को बैठने में भी देखो दिक्कत होती है। तो म्यानी लगाने में क्या ही बुरा लगता है, वो कोई दिखती थोड़ी ना है, तो म्यानी कोई बुरी चीज़ नहीं है, पैंट को और ज़्यादा लंबे समय तक चलाती है। तो देखिए मैंने बैक में ही चेंजेस किए हैं। फ्रंट के आसन तो सेम रहेंगे, जैसे कि हिप का चौथाई +2, हिप का चौथाई +2, ये सेम रहेगा फ्रंट का। बैक में चेंजेस किया है मैंने, कहीं पे 2.5 लिया है, कहीं पे 1.5 लिया है, कहीं पे 1 लिया है। मैं आपको फ़ोटो भी दे दूँगी इसका, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जो प्लस साइज़ होंगे, क्या उसमें आसन बढ़ता ही चला जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। 48 तो आ गया हमारा चौथाई भाग 12 में। अब जितने भी प्लस साइज़ होंगे उसमें आसन सेम लेना है, जो हमने 48 में लिया है वही सेम साइज़ लेना है। ये नहीं कि आपने 16-17 ले लिया आसन, ऐसा नहीं करना है। लिमिट का लेना है आसन, हद से ज़्यादा नहीं लेना है। म्यानी लगाओगे तो अच्छा है, नहीं लगाओगे तो भी अच्छा है, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं बात करूँ, मेरा हिप साइज़ 40 है, तो मैं ज़्यादातर तो लूज़ ही पहनती हूँ, अदरवाइज़ या फिर मैं म्यानी ज़रूर लगाती हूँ और अपने कस्टमर को ज़रूर बोलती हूँ कि आप म्यानी लगाओ तो आपका पैंट ज़्यादा चलेगा। लेकिन अगर आप भाई ड्यूटी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो और आप बस खड़े खड़े जा रहे हो, चेयर पे बैठ रहे हो, तो मत भी लगवाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मेरी तरह झाड़ू पोछा बर्तन भी करना पड़ रहा है आपको, तो आपको म्यानी लगवानी चाहिए, क्योंकि हमें तो बैठ के भी सारे काम करने पड़ते हैं और हमें अपने कपड़ों को भी लंबे समय तक चलाना होता है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी बहुत सारे लोग कहते थे कि हमें आसन कितना लेना चाहिए, इतना आसान तरीका मैं वैसे शेयर करती हूँ पैंट कटिंग स्टिचिंग का। फिर भी चलो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हर इंसान के क्वेश्चन का आंसर देना भी ज़रूरी है। तो या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप जैसे मैं पैंट कटिंग स्टिचिंग में बताती हूँ वो वैसा कर सकते हैं, लेकिन मेथड तो सेम है। बस इसमें यह है कि आपको एक चार्ट मिल जाएगा, आप उसको देख देख के कर सकते हो। पर देखो चार्ट जितने भी होते हैं ना, वो एक सहारा होते हैं, बेटर है कि मेथड सीखो। और इसमें एक चीज़ और चेंजेस करनी है। हाँ, अब मान लीजिए मैंने नॉर्मल साइज़ के अकॉर्डिंग बता दिया, हर साइज़ के अकॉर्डिंग बता दिया। अब मान लो मैं ही हूँ, मैं अपना बताती हूँ। जैसे कि मुझे नहीं पहननी इतने ऊपर पैंट, मैं बिल्कुल नीचे पहनूँगी, तो क्या करना है? वही आसन नहीं चलेगा। जो भी आपका आएगा इसमें साइज़, उसमें फिर 1 इंच माइनस करके लेना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हिप का चौथाई +2 किया, तो हमने वहाँ पे 1 इंच ही प्लस करना है। जैसे मेरी कुछ कस्टमर है ना, वो बहुत नीचे पहनती हैं, मतलब बहुत नाभि से नीचे पैंट पहनती हैं, तो हम क्या आसन उतना ही लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि आसन बड़ा कर दिया और उन्होंने नीचे पैंट पहन ली, तो नीचे की ओर थैला-सा बन जाएगा। वो नहीं करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करेंगे कि हमारी जो कस्टमर ने नाप दिया है, वो कितना नीचे इंची टेप को पकड़ा है। अगर उसने बहुत नीचे पकड़ा है, तो हम आसन अपने अकॉर्डिंग कम करेंगे। अगर उन्होंने ऊँचा पहना हुआ है, तो हम आसन उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। पर जो मैंने बताया, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे कम कर सकते हो। कम करने में पैंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को गलतफ़हमी है कि आसन ज़्यादा लेंगे तो पैंट में खिंचाव नहीं होगा। अरे भाई, वही तो खिंचाव की समस्या है। आपने नोटिस करना, रेडीमेड जब पैंट कुर्ती लेकर आते हो, तो पहनने के बाद वो आसन बड़ा लगता है। लेकिन आप पहनने के बाद ना उसे ऊपर से फ़ोल्ड कर लेते हो बेल्ट, तो आपको कंफर्टेबल लगने लगता है। इट मीन्स वो आसन बड़ा था, आपने ऊपर को फ़ोल्ड कर लिया, तो वो आसन ऊंचाई पे आ गया और वो कंफर्टेबल लगने लगा। तो ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा आई थिंक, क्योंकि मैंने तो किया है। और मेरी चीज़ें क्या है ना, एक्सपीरियंस पे ही चलती हैं। मेरे पास कोई डिग्री तो है नहीं, मैं एक्सपीरियंस कर करके जो मेरी मैंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, वही मेरा मेथड बन गया और वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसीलिए आप सब कहते हो ये तरीका आपका अलग है, क्यों अलग है, किस लिए अलग है, पर अच्छा है, जो भी है अच्छा है, क्योंकि इसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से मेथड को बनाया है, रेडी किया है पैंट कटिंग स्टिचिंग का। सो गाइज़, मैंने आपको बताया भी था शायद सेकंड चैनल पे कि मैंने ये मेथड क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, कब बनाया है, सारी चीज़ें। सो गाइज़, अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये चार्ट में मैंने क्या लिखा है। राइटिंग अच्छी नहीं है, बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये हिप साइज़ लिखे हैं, ये फ्रंट लिखा है आसन, ये बैक आसन लिखा है, और जो एम लिखा है ना, वो म्यानी है, ठीक है। और ये प्लस लिखा है, मतलब प्लस साइज जो भी रहेंगे वो इसी मेथड के आधार पे रहेंगे। आई थिंक आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी, मेरी बहुत गंदी राइटिंग है, बट फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक रोक कर। सो गाइज़, मैंने आपके लिए ये बता दिया कि मैंने कैसे चार्ट को रेडी किया है आप लोगों की हेल्प के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ढेर सारे कमेंट किया करें। आजकल आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, पूरी क्लास नहीं देख रहे हो, ये मुझे पता लग जाता है, क्योंकि मैं बीच बीच में जो क्वेश्चन करती हूँ उसका आंसर मैं पूछती हूँ, आप कमेंट करके बताना, लेकिन आप लोग नहीं बताते हो। पर मैं चाहती हूँ कि आप कंटिन्यू वीडियो को पूरा वॉच करें और मुझे कमेंट भी करें ढेर सारे, और बहुत ही जल्दी मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाने वाली हूँ।
सबसे पहले ये हमारा आसन का प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना था, जो कि मैंने आपको सॉल्व कर दिया। सो गाइस, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हम मशीन कौन सा लें, तो कौन सा मशीन लें उसके लिए मैं सेकंड चैनल पे इस तरह की वीडियो डालती हूँ, जो कि डेली मैं कुछ ना कुछ नया नॉलेज देती हूँ, बुटीक से रिलेटेड मोटिवेशन वीडियो रहते हैं, और कौन सी मशीन लें क्या नहीं लें, सारी चीज़ें मैं सेकंड चैनल पे शेयर करती हूँ। इसीलिए आपको सेकंड चैनल पे ही देखना पड़ेगा कि कौन सी मशीन लेनी चाहिए, कौन सी मशीन लेनी चाहिए, किस पर्पज़ से लेनी चाहिए, वो आपको सेकंड चैनल पे देखना पड़ेगा। सो गाइज़, आपको अच्छी लगी है आज की क्लास तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय।